हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दोबारा से चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं, मोशन ऑफ टू बॉडीज़। मैंने कंप्लीट इक्वेशन लिखी, मैंने जस्ट इतना लिखा है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज़। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है जिसके हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं, एक m1 है और एक m2 है। क्या है कि हमारे पास दो मासेस हैं, क्या है, एक m1 है और दूसरा क्या है, मासेस m2 है। मतलब एक हमारे पास दो हमारे पास बॉडीज़ हैं, जिसको एक को नाम हमने m1 का दे दिया और दूसरे को नाम हमने m2 का दे दिया। जो m है वो डिनोट क्या करता है, मास को करेगा, और जो m2 है वो किसको करेगा, वो भी मास को ही करेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि अगर हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं तो इनकी हमने मोशंस पढ़नी है कि इनकी मोशंस क्या होगी। ठीक है, एक को हम लोगों ने इन लोगों को हमने इस तरह डिज़ाइन करना है या इस तरह एडजस्ट करना है कि इनकी हमारे पास कोई ना कोई क्या आ जाए, शेप आ जाए। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह करना है। मैं यहाँ पर इसकी डायाग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले तो डायाग्राम के अंदर क्या हमारे पास होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको एडजस्ट करना था। एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, क्या है, एक टेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास मास है, यहाँ पे एक मास है, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया m1 का। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक अटैच कर ली पुली। क्या अटैच कर ली, पुली। अब यहाँ मास को हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद हमारे पास वही जो मास अटैच किया पुली के साथ और उसके साथ स्ट्रिंग के साथ उसको बांधा और उसी स्ट्रिंग को हम नीचे लेके आए वर्टिकली, और उसके साथ हमने एक और मास अटैच कर दिया जिसको हमने नाम क्या दिया था, m2 का। किसका नाम दिया था, m2 का। ठीक है, ये चीज़। देन अब हमारे पास जहाँ पे ये वाली जो जा रही है, स्ट्रिंग जा रही है, आपने 9th-10th के अंदर पढ़ा था टेंशन फोर्स, हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन फोर्स क्या होती है। तो ये हम किसके साथ डिनोट करेंगे, टी के साथ इसको यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ होगी टेंशन फोर्स, को हम टी के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मास m के ऊपर, m1 के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है, क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं इसके सेंटर के लिहाज से। तो इसको हम नॉर्मल को हमेशा नाम किसका देते हैं, n का देते हैं। और जब ये यहाँ पे मूव ऑन होगा तो इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा न्यूटन के सेकंड लॉ के मतलब। ठीक है, और हमारे पास हमें पता है कि जब मास नीचे की तरफ रिएक्ट होगा तो इसका जो मास है वो मूव कहाँ करेगा, डाउनवर्ड करेगा। mg2 है मास तो 2, तो इसी तरह m1 का जो मास है वो भी कहाँ जाएगा, m1g होगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पुली है। क्या है, पुली है। तो ले जी, अब हम चलते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो हम लोगों ने आज पढ़ना था बेसिकली मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, कि हमारे पास क्या है कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो बॉडीज़ ली हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं जिनको हमने m1 और m2 का नाम दिया, m1 और m2 का नाम दिया। हमने उनको क्या किया, m1 और m2 बॉडी को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक स्ट्रिंग के साथ। किसके साथ किया, स्ट्रिंग के साथ किया। We connected masses our body m1 and m2 connected with string। किसके साथ हमने किया, इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने इसको स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया, हमने एक बॉडी को कहाँ पे रखा है, हॉरिजॉन्टल पे। कहाँ पे रखा है, हॉरिजॉन्टल पे। एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल पे रखा है और उसको हमने जब अटैच किया स्ट्रिंग के साथ,
तो उसके लिए स्ट्रिंग के साथ अटैच करने के बाद हमने एक साइड पे क्या लगा दी, पुली लगा दी, और पुली में से हमने स्ट्रिंग को गुजारा और दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे सिरे पे हमने अटैच कर दिया मास टू वर्टिकली। क्या होगा, वर्टिकली। हमें पता है कि कोई भी बॉडी जो मास रखती हो उसका जो मास है हमेशा वो रिएक्ट करता है कहाँ पे, डाउनवर्ड। कहाँ पे करेगा, डाउनवर्ड रिएक्ट करता है, ये हमें पता है, ठीक है। देन इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जब बॉडी मूव करेगी तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या फ्रिक्शन पैदा होगी, टेंशन पैदा होगी इस यहाँ पे। अब मूव करना क्या है कि ये जब मूव करेगा तो ये हमारे पास जो सरफेस है ये क्या है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। एक तो हम इसके में क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन हमने काउंट करनी है, एक क्या है फ्रिक्शन। देन हम इसके अंदर टेंशन फोर्स के मतलब पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स, ठीक है, दो चीज़ें होगी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, टेंशन फोर्स, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे हमारे पास सूटेबल होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास क्या है कि बॉडी है, तो इसके अंदर हम दोनों के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ड्रैग और स्ट्रिंग जो है हमारे पास इनएक्सटेंसिबल है। क्या है, इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा लचक नहीं है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करते हैं। आई होप कि आप लोग देख रहे हो कि आपने पिक को किस तरह डिस्क्राइब करना है। इसकी थ्योरी के अंदर आपने लिखना है कि हम लोगों ने दो मासेस लिए हैं, वी हैव टू बॉडीज M1 and M2 and connected with a string, and we adjust as like on horizontal one mass M1 set as horizontal and mass 2 set as vertically, ठीक है। then M1 and M2 connected with a string, so we attach also क्या, पुली, ठीक है। क्या करते हैं, पुली को अटैच किया हुआ। थ्योरी जिस तरह आप मर्जी चाहो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉलोइंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो इसको ब्लॉक्स के ऊपर अटैक करेंगी, हम वो फोर्सेस देखते हैं। फर्स्ट फोर्सेस हमारे पास फोर्सेस which acting on blocks या बॉडीज, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, टेंशन फोर्स है। क्या है, टेंशन फोर्स है। फिर हमारे पास क्या है, ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है। अब ये सारी कहाँ कहाँ हैं पहले तो वो देखें। अब हमारे पास जो टेंशन फोर्स है, सबसे पहले टेंशन फोर्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मास 1 और पुली के दरमियान हमारे पास क्या पैदा हो रही है, टेंशन फोर्स हो रही है। यहाँ पे पुली और M2 के दरमियान हमारे पास क्या पैदा हो रही है, टेंशन पैदा हो रही है। ये हमारे पास क्या टेंशन फोर्स है यहाँ पे। दूसरा हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मल हमने कहाँ लिया, नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे है M1 के ऊपर, जिसके ऊपर M1 के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रा किया, जिसमें हमने ये शो करवाया कि अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो हमारा जो मास है M1 का वो रिएक्ट कहाँ करेगा, डाउनवर्ड करेगा। जब वो डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा इट्स मीन्स इसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो गई, ग्रेविटी फोर्स। यहाँ भी क्या होगी, ग्रेविटी फोर्स होगी, ठीक है। क्या पैदा हुई, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ये तो हमारे पास थी फोर्सेस। अब हम लोग इसके पार्ट वाइज हम इस बॉडी को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्या है, द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक के लिहाज से हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फर्स्ट बॉडी और ब्लॉक, जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो क्या है, M1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके अंदर टेंशन है हमारे पास, तो ये हमारे पास इक्वल
इक्वल किसके होगा, ये देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास है, ठीक है। इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, कौन सी, अप्लाइड फोर्स अप्लाई की। जब इसके ऊपर हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई की तो हमारे पास क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। अप्लाइड फोर्स अप्लाई की तो अप्लाइड फोर्स ने क्या किया कि इस फोर्स को आगे जब अप्लाई हुई तो हमें पता है कि वो डायरेक्ट क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन की वजह से जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो गई, टेंशन के अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, T इज इक्वल टू M1A, ठीक है। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1 का। और हमारे पास इसी तरह हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई हुई थी, नॉर्मल के ऊपर, तो हम इसको कह सकते हैं N इज इक्वल टू M1A। इसी तरह हम लोग दूसरी मूव करते हैं बॉडी 2 की तरफ। फ्री बॉडी डायाग्राम फॉर सेकंड बॉडी आर ब्लॉक, ठीक है। अब सेकंड बॉडी की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसकी ग्रेविटी आएगी, एक चीज़, क्योंकि इसके लिहाज से हम जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई की तो ये इसने मूव ऑन करा के टेंशन के अंदर पैदा कर दिया। टेंशन पैदा हुई तो पुली की वजह से ये जो मास है ये भी रिएक्ट करेगा वर्टिकली, लेकिन वर्टिकल जब ये रिएक्ट करेगा तो ये डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि जो हमें पता है कि हर वो बॉडी जो मास रखती है ग्रेविटेशन फोर्स क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगी, और उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो हमारे पास जो बॉडी फॉलोइंग बनेगी, बॉडी फॉलोइंग क्या बनेगी, M2G इज माइनस T इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, M2A, ठीक है। बॉडी ऊपर की तरफ भी हमारे पास जो मास है रिएक्ट करेगी और नीचे की तरफ भी करेगी, और हमेशा इक्वल किस करेगी, एक्सेलरेशंस के हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई होगी ना तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगी, डायरेक्ट एक्सेलरेशंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 का नाम इसको दे दो। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, ऐड करना है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट था वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास T इज इक्वल टू MA, T इज इक्वल टू MA, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या थी, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, ये M1 है, ये इक्वेशन 2 थी। अब हमने प्रोसेस क्या करना था कि इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड 2, इनको क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। इसको आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को हमने जब ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, T प्लस M2G माइनस T इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, जी यही चीज़ बनेगी। तो हमारे पास जो ये T है ये इक्वल किसके है, ठीक है। तो ये T और ये T क्या होगा, कट आउट होगा, क्या बच्चा, M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2, और इसमें मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, A ले रहा हूँ, क्योंकि इस दोनों में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, M2G ओवर M1 प्लस M2 ओवर इज इक्वल टू A, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, क्या आ गई, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमारे पास A इज इक्वल टू M2G ओवर M1 M2 प्लस M1 M2
ठीक है, और ये इक्वल हमारे पास 1 है, तो ये मैंने रिमूव कर, हमने इसको पुट करना था किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। तो क्या जब पुट किया तो t इज इक्वल टू m1 क्या आएगा, m2g ओवर m1 प्लस m2, तो t इज इक्वल टू m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये हमारे पास था अटेंशन आ गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि हमारे पास ये एक्सेलरेशन और टेंशन की जो टेंशन है वो प्रोड्यूस किसके होते हैं, अंदर होते हैं, हर एक ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। हमने यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करने का पर्पज़ ये था कि आया कि हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं इनके अंदर क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होना चाहिए यस, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो इट्स मीन कि वो डायरेक्ट ही वो क्या करेगी कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर देती है। फर्स्ट चीज़ तो ये, और सेकंड यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया कि अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा किसी बॉडी के अंदर, तो अगर वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो उसके अंदर डेफिनेटली जो अटेंशन फोर्स है वो भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ले जी, ये था मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड विद पुली, तो ये हम लोगों ने किया आज। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी, तो अच्छी तरह से पढ़ें समझें। अगर किसी चीज़ समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।